ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2000 का चला हुआ है और आज चल रहा है 2/6/24 को। ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा का त्याग था, तपस्या था और सेवा होती थी, वैसा ही हम लोगों को भी बनकर पूरे विश्व का कल्याण करना है। आज समर्थ बाप दादा, समर्थ माना कुछ भी करने में समर्थ है शिव बाबा, कुछ भी, मतलब एक उंगली घुमाएंगे ना तो पूरा विश्व स्वर्ग बन जाएगा, वो इतने समर्थ हैं। लेकिन वो खुद पर नहीं, बच्चों के ऊपर ये जिम्मेवारी डालते हैं। तो आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे भी वैसा ही हैं, समर्थ हैं, जो नर्क को स्वर्ग में बदल सकते हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस भी है। आज का दिन मतलब 18 जनवरी का जो दिन होता है वो स्मृति का भी दिवस है, ब्रह्मा बाबा की याद का, और दूसरा समर्थ बनने का, बाप समान बनने का दिन है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियाँ विल में देने का दिवस है। बाबा ब्रह्मा बाबा दादी प्रकाश मणि का हाथ लेकर सारा विल कर दिया था, अपनी ज्ञान गुण शक्तियाँ सब कुछ विल किया था। तो बाबा बोल रहा है कि आज सर्व शक्तियाँ देने का दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है ना, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सभी शक्तियों को विल बच्चों को की। बाबा कहता है ना, सारी शक्तियाँ वो बेहद के बच्चों को, एक बच्चे का निशानी नहीं है। वो तो दिखाया गया कि चलो एक दादी प्रकाश मणि का हाथ लेकर सब कुछ दिए, लेकिन उसी समय बाबा सारे बच्चों को ये जिम्मेवारी दे दिए, अधिकार दे दिए, वरदान दे दिए। तो ऐसी अलौकिक विल और कोई भी नहीं कर सकता, ऐसी अलौकिक विल कोई भी नहीं कर सकता है। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया। पहले त्याग, तपस्या, सेवा का अधिकारी बनाया और ब्रह्मा बाप ने फिर बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे दिया, विल में दे दिया कि जैसे ब्रह्मा बाप वैसे बाबा के बच्चे भी हैं। तो यह विल बच्चों में सहज पावर्स की, शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। अनुभूति होता है ना, जब भी कुछ होता है तो बाबा आपको आ जाइए, आप शिव ब्रह्मा बाबा को याद कर लेते हैं और ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, शिव बाबा को उनके साथ कंबाइंड, तो सारा कार्य सहज हो जाता है। तो एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स और यह है परमात्मा विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। दोनों में बहुत अंतर। एक होता है कि अपना मेहनत करना और एक होता है कि वरदानों से प्राप्ति स्वरूप बन जाना। तो यहाँ पर परमात्मा विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति हो रही है, परमात्मा विल द्वारा। तो यह प्रभु देन है, प्रभु वरदान बन गया। तो यह प्रभु वरदान चला रहा है। अभी कितना समय लग जाता है अपना जीवन बनाने में, कोई भी अच्छा, कोई भी प्राप्ति में। बाबा कहता है एक दुकान भी अगर खोलते हैं तो उसको जमाने में टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पर तो 21 जन्मों का बादशाही बाबा सेकंड में दे रहा है। वरदान ही है ना। तो वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः ही निमित्त बनाकर चलाते रहते। केवल निमित्त बनाते हैं बाबा, किसी को भी कराने वाला बाबा करवाता है। सामने से थोड़े रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा विशेष, ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को यह विल प्राप्त हुई। सामने थोड़े से रहे थे, मतलब सामने में बहुत कम बच्चे थे, लेकिन बाबा सभी बच्चों को देख रहा था कि कौन कौन से बच्चे निमित्त बनने वाले हैं। बाप दादा ने भी देखा जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने, आदि रत्नों ने और सेवा के निमित्त बच्चों ने उस प्राप्त विल की अच्छी तरह से कार्य में लगाया। बाबा अव्यक्त होने के बाद देख रहे हैं कि जो बच्चों को बाबा निमित्त बनाया वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कार्य करे। कभी कभी लगता है ना कि कोई दीदी किसी को, बहन को बना देती है निमित्त, तो हम लोग बोलते हैं उसको क्यों निमित्त बनाया गया, उसको तो कुछ भी आता नहीं है, उसको तो कुछ भी, उससे ज़्यादा तो हम लोग जानते हैं। लेकिन वो दीदी निमित्त नहीं बनाई, बाबा उनके द्वारा निमित्त बनाया। उनके अंदर विशेष कुछ क्वालिटी है जो हम लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन बाबा अगर निमित्त बनाया है तो बाबा के हर कार्य में हाजिर करना है कि हम ज़्यादा जानते हैं कि बाबा ज़्यादा जानता है। बाबा ज़्यादा जानता है ना, इसलिए कभी भी इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है कि इसको क्यों चुना गया, ये सब नहीं बोलना है।
तो उस विल के कारण आज यह ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, जिसको भी निमित्त बनाया बाबा और वो बहुत अच्छे से कार्य कर रहा, तो बाद में पता चलता कि ये बहन परफेक्ट है इस कार्य को करने के लिए, और वो कार्य बढ़ाती जा रही है निमित्त बनकर। तो बच्चों की विशेषता के कारण यह वृद्धि होनी थी और हो रही है। ये पहले से तय है कि ये वृद्धि होगी और हो रही है, होगी आगे। तो बाप दादा ने देखा कि निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। एक है निमित्त बनने वाले, सामने में दिख रहा है, और एक होता है कि सारे बच्चों का साथ मिल रहा है। तो दो तरह के बच्चे हैं, यहाँ पर भी दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होता है सामने में निमित्त, जो भी एक दो उठो, और उसके बाद एक होता है कि जो सामने में है। तो बाबा कहता है कि दो तरह के बच्चे या दो विशेषताओं को बाबा देख रहे हैं। पहली विशेषता, ध्यान से सुनेंगे बाबा क्या बोल रहा है कि दो विशेषता देखिए। पहली विशेषता, तो दो विशेषता बाबा देख रहे हैं। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रतन हो चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी देखी। तीनों दादियां जब चढ़ती थी स्टेज पर तो हमेशा हाथ पकड़े हुए, एक तो कितना प्रेम रहता था तीनों। आज भी उनका हमेशा फोटो रहता है तीनों दादियों का, कितना प्यार रहता है वो हम लोगों को भी, और न्यारा और प्यारा थी। कोई किसी से ये नहीं कि उनको ऐसा निमित्त क्यों बनाया गया, बाबा दादी गुलजार के तन में क्यों आया, बाबा दादी प्रकाश मणि को ही क्यों सामने में विल किया, या दादी जानकी को इतना ज़्यादा, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं। तो ऐसा बाबा देखा कि दोनों रत्नों में संगठन की यूनिटी बहुत अच्छी थी, मतलब संगठन में एकता था, एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी रही। तो वो एकता हर सेंटर्स में होनी चाहिए, चाहे वो निमित्त हो चाहे बाबा के जो सेवा के लिए निमित्त बने बच्चे हों। तो किसी में भी क्यों क्या कैसे रहा, ये संकल्प उठा, इसको क्यों निमित्त बनाया गया, हमको क्यों नहीं, ये सब नहीं। बाबा ये सब कर रहा तो जो देख रहा वो उसके अनुसार कर रहा है। तो यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा उनके अंदर। हमारे अंदर भी आज से ये संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये निमित्त क्यों बना, ये ऐसा क्यों कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे। आप करें, खुद आगे बढ़ें। बाबा कहता ना कि एक बोलने से करे सेवा, और एक होता है अपने से ऑफर करे कि हमको ये सेवा दीजिए, हम करेंगे। तो इसमें भी ये भी नहीं कि हमको ये दीजिए सेवा तो हमको मिल ही जाना चाहिए। बालक बनकर मांगे, मालिक बनकर बोले, और बालक बनकर स्वीकार करें। अगर आप बोल रहे हैं तो आप मालिक बना है इस यज्ञ के कि हम कर सकते ये सेवा, और अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, उसमें बालक बन जाना है। तो पहली विशेषता क्या रहा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, किसी में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। दूसरी विशेषता, एक ने कहा दूसरे ने मान लिया, ये दूसरी विशेषता है। ना कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं, बहानाबाजी नहीं। तो यह एक्स्ट्रा पावर्स के बिल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसीलिए सभी निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा ही दिखाई देता रहा। वो लोग हमेशा बोलती रही दादियाँ, मैं नहीं, बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो ये विशेषता भी हम सभी के अंदर होना चाहिए। हम नहीं कर रहे हैं, बाबा करा रहा है। तो जब बाबा करा रहा, घर का भी भंडारा को भी वही चीज बोले कि मेरे घर, इस घर का भंडारा बाप का भंडारा है। तो जब आप देंगे तो एक भंडारे से दूसरे भंडारे में जाएगा, लेकिन कोई भी भंडारा खाली नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा बोला कि ऐसी निमित्त बनी हुई आत्माएं थी दादियाँ आदि रतन। तो भाई लोग जो थे ना, तो भाई लोग बोलते थे कि मैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, सारा तो दादियाँ करती हैं, दीदी लोग करती हैं। वो लोग दीदी दादी पर ढालती थी, और दादियाँ बोलती थी बाबा करा रहा। सब एक दूसरे को बना देता था निमित्त, लेकिन खुद को मालिक पना में नहीं लाया कि हम मालिक हैं। तो बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार कर रहे। ऐसे समय पर मतलब जब परिवर्तन का समय है, सत्युग कलयुग से सत्युग में आने का समय है, संगम युग पर। तो ऐसे समय पर बच्चों के दिल का प्यार देख रहे हैं कि कैसे बच्चे एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। बाबा के साथ सबका प्यार है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं में प्यार, ये बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आज के समय तो ब्राह्मण ज्यादा होने के कारण अब देख रहे हैं कि एक दूसरे से पट नहीं रहा। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें सभी आत्माओं को लेकर चलना है।
तो बाप की कमाल तो है ही, वो तो कमाल कर ही रहा है, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं रही। इस संगठन को एकजुट करने में संगठन का, बच्चों का भी कमाल है। और उस समय का संगठन यूनिटी, हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को बढ़ा रहा है। हम सब एक हैं, एक पिता की संतान हैं, दो पिता नहीं है। यहाँ पर बाबा का फोटो लगा, दूसरे सेंटर पे दूसरे बाबा का लगा, ऐसा है क्या? नहीं है ना। जहाँ भी आप जाइएगा यही ब्रह्मा बाप मिलेगा। तो जब एक बाप की संतान है तो एक मत मिल रहा है, तो फिर अलग कैसे हो सकते हम लोग? तो बाबा कह रहा, देखो यही संगठन, यही यूनिटी आज भी सेवा को आगे बढ़ा रही है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा, एक दूसरे के प्रति संदेह नहीं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं। जो बाबा कह दिया हाँ जी, उसके अलावा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। तो बाप दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल के गीत गा रहे हैं, बच्चों की कमाल की, जो यूनिटी में चलते वैसे बच्चों की। अलग चलना वो तो कलयुग का निशानी है, ये अकेले चलना वो तो कलयुग की निशानी है। परिवार को लेके चलना, और अभी तो 3-3 परिवार की जिम्मेवारी बाबा दे रहा है। लौकिक परिवार, उसका भी जिम्मेवारी है, अलौकिक परिवार, ब्राह्मण परिवार, और भक्तों का भी तो एक परिवार है, क्या उसको छोड़ देना है? तो बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई, और बाप ने भी बच्चों की कमाल के गुणगान किए। हम लोग बाप का गुणगान करें, बाबा हम बच्चों का गुणगान करें, तो गुणगान के लायक बनना है। केवल देखिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोह मोल। ऐसा नहीं कि हम अपना बड़ाई करते, हम तो बहुत अच्छे हैं, सामने वाला गलत है, तो वास्तव में गलत कहने वाला ही गलत होता है। तो इसलिए हमें बाप गुणगान करे, ऐसा हम लोगों को बनना है। इतना समय चलना है, यह सोचा था? कभी सोचे थे कि इतना समय बाबा के यज्ञ में चलेंगे? सोचते थे कि पता नहीं चल पाए। शुरुआत में एक वैष्णव कुल की परिवार थी, तो वो क्या की कि आप खुद भी वैष्णव बने और अपनी बेटी को भी वैष्णव बनाई पूरी तरह से, लहसुन प्याज छुड़ाना, सब कुछ बाहर का खाना पीना। अब जब शादी हुआ तो देखिए, निश्चय उसमें भक्ति मार्ग में वैसा थोड़ी होता है भगवान पर। तो जब शादी हुआ तो वहाँ तो सब कुछ चलता था। अब बहुत कष्ट होने लगा लड़की को कष्ट होने लगा इतना ज़्यादा कि अंत में उसको लाना पड़ गया मैके लाना पड़ा, और उसके बाद वहीं पर वो फांसी लगा ली, मर गई। तो जब इस ज्ञान में चलना शुरू किए थे तो उन्हीं लोग क्या बोलने लगी कि यार अभी से कर ली है और कहीं कुछ गलत ना हो जाए इसके साथ, इतना आसान है कलयुग में सब कुछ छोड़कर चलना, नहीं खाना कहीं। तो उस समय बोले कि ठीक है, जब तक चल पाएंगे तब तक तो चलें, आगे बाबा संभालेगा। तो जब बाबा पे सौंप दिए तो आज तक चल रहा है, कुछ भी नहीं। तो यह सोचा था कि इतना समय चल पाएंगे, कितना समय हो गया, सभी के मुख से दिल से यही निकलता है कि अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। जब साकार रूप में थे उसी समय सोच रही थी ना दादियाँ कि अब समय आ जाएगा, अब जाएंगे घर, परम धाम चल जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा भी शरीर छोड़ दिया, उसके बाद भी कितना समय, 1969 में ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़े, और ये 2000 का मुरली है। तो वही बाबा कह रहा है कि इतना समय सोची थी कि इतना समय अभी चलते रहेगा। तो बच्चे नहीं सोचे थे, लेकिन बाबा तो जान रहा ना कि कितना समय अव्यक्त पालना चलेगा। तो अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था, साकार में ब्रह्मा बाबा बनाए थे इतना बड़ा हॉल, जो डायमंड हॉल बना है, नहीं बना था, अव्यक्त होने के बाद बनाया। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे साकार में, वो भी नहीं आए थे, अव्यक्त होने के बाद आए। तो बाबा पूछता है कि इतना बड़ा हॉल बनाया था, बाबा के अति लाडले विदेशी बच्चे आए थे, तो विशेष डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था, इसीलिए इतना समय अभी चल रहा है। इतने सब बच्चों को आना ही था अव्यक्त होने के बाद, क्योंकि अव्यक्त होने के बाद ना ब्रह्मा बाबा कहीं भी जाकर दृष्टि देते हैं, कहीं भी जाकर किसी के अंदर शक्ति भर देते हैं, साथ देते हैं, लेकिन साकार बाबा नहीं दे सकता था। तो इसीलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर छोड़ना पड़ा। क्यों? सेवाओं के लिए छोड़े बाबा,
साकार में वो सेवा नहीं हो पाती और अव्यक्त हो गए तो कहीं भी जाना सहज हो गया। तो डबल विदेशियों को भी नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं, तो हम सभी भी तो अव्यक्त पालना के पात्र बने ना, साकार में तो नहीं आए। हम लोगों को बाबा निकाला, कोई बहने भी निमित्त नहीं, किसी कैसे कैसे बाबा खींच लिया। तो ब्रह्मा बाबा का त्याग ड्रामा में विशेष नोंधा हुआ, हर चीज का त्याग किए बाबा। देखिए समस्या आ गई, आप बाबा के बन गए, आपके पास धन का कमी है, सब कुछ का कमी है, आप बाबा के बन गए, कोई बड़ी बात नहीं है। सब कुछ रहते त्याग किया ब्रह्मा बाबा, वो बड़ा त्याग है। तो आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नोंधा हुआ। बाबा का त्याग तपस्या से बच्चों का भाग्य, जैसे घर में माँ बाप होते हैं तो शुरू में त्याग तपस्या करते हैं तो उनका रिटर्न क्या होता है, बच्चों को मिलता है। तो बाबा कहता है कि जैसे माँ बाप का जो त्याग तपस्या चलता है उसका रिटर्न बच्चों को मिलता है, उसका रिटर्न बच्चों को मिलता है। तो आप बच्चों का भाग्य इसमें नोंधा हुआ, जितना ब्रह्मा बाबा का त्याग तपस्या चला उतना भाग्य नोंधा हुआ है बच्चों का। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप ही बना, लेकिन सबसे ज्यादा त्याग, क्योंकि बाप है ना, माँ बाप पहले त्याग करते हैं। त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए भी त्याग करे। नहीं मिलने पर बोले कि हमको कोई चीज में आसक्ति नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, आपके पास तो है ही नहीं, लेकिन सब कुछ है और उसके बाद आप त्याग कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ऐसा सब कोई कर पा रहा, क्या करें, परिवार है ना, क्या करें, अब परिवार को ऐसे करना पड़ता है। देखना त्याग तपस्या नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप के पास सब कुछ रहते त्याग तपस्या किया। मीराबाई का दिखाया ना कि कैसे त्याग तपस्या की, कहाँ वो राजकुमारी थी और कहाँ जोगन बन गई। तो सब कुछ रहते त्याग। तो आप सोचेंगे कि अब रहेगा तब तो त्याग करेंगे, ऐसा ही ना त्याग करेंगे जो नहीं है। आपके पास जो है उसका भी त्याग कहाँ कर रहे हैं आप? आपके पास परिवार है, बच्चे हैं, क्या उसका मन बुद्धि से त्याग कर पा रहे हैं? फंस जाते हैं और बोलते हैं कि हम त्याग कैसे करें। तो जो है उसको भी तो त्याग करके बाबा को दिखाएं। तो जो कुछ भी प्राप्त होते हुए भी त्याग करे उसका भाग्य बड़ा है। तो समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। समस्याओं के अनुसार त्याग करते हैं, परिवार में बहुत ज्यादा कलह कलेश हो गया, नहीं अब मेरा कोई भी नहीं है, ये बड़ा त्याग नहीं है। सब कोई आपको प्यार कर रहा है और उसके बाद मन बुद्धि से आप ये पक्का कर ले मैं आत्मा, ये भी आत्मा, वो बहुत बड़ा त्याग है। तो शुरू से ही देखो, तन से, मन से, धन से, संबंधों से सभी प्राप्ति होते हुए भी ब्रह्मा बाप ने त्याग किया। सब कुछ होते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया, क्यों? ताकि सेवा को आगे बढ़ा सके, बच्चों को निमित्त बना सके। तो सब साधन होते हुए भी स्वयं पुराने में ही रहे ना, नया तो नहीं लिए। कुटिया, छोटा सा रूम, उसी में रहे ब्रह्मा बाबा। बड़ा बड़ा घर बन रहा था, बच्चे बोलते थे बाबा इसमें से आप भी एक रूम ले लो, तो बाबा बोलते नहीं बच्चे, सी बाबा देखो पुराना शरीर में आया, बूढ़ा शरीर में आया, तो हम नया कैसे ले सकते, हम भी यही छोटा रूम में रहेंगे। तो उनका त्याग तपस्या है। साधनों का आरंभ हो गया था, ब्रह्मा बाबा के समय ही बेगरी पाठ खत्म हो चुका था और सब कुछ मिलने लगा था। उसके बावजूद ब्रह्मा बाबा कोई सुविधा अपनाया नहीं, एकदम साधारण। मम्मा को देखिए कितना साधारण, आज भी उनका फोटो लगा हुआ एकदम ओरिजिनल कि कैसा साधारण में रहती थी। होते हुए भी साधना में अटल रहे ब्रह्मा बाबा, लेकिन मम्मा से भी ज्यादा त्याग ब्रह्मा बाबा का था, मम्मा से ज्यादा त्याग। तो साधना में अटल रहे क्योंकि ब्रह्मा बाबा के पास सब कुछ था, मम्मा के पास तो खत्म हो चुका था। तो यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनकर आई है। ड्रामानुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पाठ बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, देखिए संकल्प मुख से ज्ञान देकर बनाए और उससे ज्यादा तीव्र गति होता है संकल्प से जो बच्चे बने हैं। संकल्प आह्वान किए बाबा कि और बच्चे आ रहे हैं, वो ज्यादा स्पीड भागेंगे क्योंकि संकल्प तेज है। तो सुना ब्रह्मा की त्याग की कहानी, कितना त्याग किया, तन भी बाबा को दे दिया, मन भी बाबा को दे दिया, धन टोटल दे दिया, संबंध से सब कुछ बाबा को अपना लिया।
तो ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को अभी भी मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है, साथ में बच्चे भी हैं। तो बाबा कहता है कि तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। पांडव भवन में आप जाएंगे ना, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा पांडव भवन में, जहाँ ब्रह्मा बाबा का त्याग तपस्या हुआ है। साथ में बच्चे भी तपस्या किए हैं, बच्चों की भी तपस्या है वहाँ पर, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप ही बना। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा तपस्या किया, उनके पिछाड़ी में सारे बच्चे किए। तो जो भी मधुबन तपस्वी भूमि में आते पांडव भवन में, तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं कि यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का वाइब्रेशन सहज योगी बना देता है, तुरंत योग लग जाएगा। जैसे ही आप जाएंगे स्मृति स्तंभ के पास, या तो फिर बाबा के कमरे में, बाबा की कुटिया में, या हिस्ट्री हॉल में, आपको लगेगा सामने बाबा खड़ा। आज भी वो अनुभव होता है। तो योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता है। और कैसी भी आत्माएं आती हैं, वो कुछ न कुछ अनुभव करके जाती हैं वहाँ पर। कैसी भी आत्माएं, लेकिन वहाँ अनुभव करके जाती, पा कर जाती है, मतलब कुछ न कुछ पाती हैं वहाँ। ज्ञान को नहीं भी समझते हैं, लेकिन अलौकिक प्यार और शांति का अनुभव करके जाती हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं वहाँ पर। अपने आप आता है संकल्प कि हमको ये छोड़ना है, हमको ऐसे बनना है, हमको ये करना है, अपने आप, और हो जाता है वहाँ जाने के बाद। तो यह है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव, जो आदि में तपस्या की उसका प्रभाव आज तक दिख रहा है। तो साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल करके दिखवाया बाबा। सारा सेवा बच्चों से करवाया। पानी जब दूर था तो एक लाइन लगा दिया जाता था, और पानी एक एक बाल्टी है ना, एक दूसरे को ट्रांसफर करके पानी भरा जाता था टंकी में। इतना मेहनत करवाता था। गोबर का उपला बनाता था, फिर कोयले के चूर का गोला बनाता था बाबा, खुद करके बच्चों से करवा के सब कुछ सिखाया हम बच्चों को कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर काम बाबा की सेवा, यज्ञ की सेवा सो सेवा है। ये नहीं कि झाड़ू लगाना नहीं, हम नहीं करेंगे, वो तो वो करेगा, नहीं। जितना दिखने में छोटा काम उतना ही ऊंचा पोस्ट है। बाबा ब्रह्मा बाबा सब करके गया, तो उसी विधियों को अभी भी विस्तार में ला रहे हो। आज भी तो चल रहा ना, बाबा के यज्ञ में देखी जाते हैं सेंटरों पर, कोई भी सेवा सबको बोल दिया था हाँ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में कराया गया। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग तपस्या सेवा का फल आप बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। मतलब जैसे ब्रह्मा बाप का त्याग तपस्या का फल आज हम लोग सीख रहे हैं, आज हम लोग करेंगे तो हम लोग से आगे बढ़ेगा और पूरे विश्व में फैलेगा। इसीलिए जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख कर और करेंगे। ये पक्का रखे कि हमारे बाद जो पीढ़ियाँ आएंगी वो हमें देख कर सीख रही हैं। अगर हम गलत करेंगे तो हमारी पीढ़ियाँ कैसी करेंगी और गलत करेंगी। हम 1% करेंगे, वो 10% गलत करेंगी। तो जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है ना, गर्मी को ठंड में बदल देना, ठंड को गर्मी में बदल देना, ऐसी साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। साइलेंस उस साइंस से भी ज़्यादा तीखा है। तो बाबा कहता है कि तुम्हारा साइलेंस का शक्ति और भी कमाल कर सकता है। तो साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय, जब कोई काम बोलने से ना हो, साइलेंस में रहिए। देखिए कैसे काम बाबा टच करता है बुद्धि को कि बच्चे ऐसे करो। तो साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। एकाग्रता जैसे कि बाहर से हम हाथ पैर चला रहे हैं काम, लेकिन अंदर का मन बुद्धि एकाग्र होना चाहिए। व्यर्थ नेगेटिव संकल्प नहीं, वो कमजोर कर देता है। जितना ही छोटी छोटी बातों को पकड़कर हम सोचते हैं ना ऐसे हो रहा वैसे, आप कमजोर हो रहे हैं, सहन शक्ति नहीं है आपके अंदर, इसीलिए आप बातों को पकड़ रहे हैं। और शक्तिशाली की निशानी है बातों को सब किनारा जलाकर भस्म कर देना। तो मन बुद्धि की एकाग्रता इसको कायम रखना है। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। अभी तक बोल रहे मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, तो इतना समय आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे जब छोटी छोटी बातों को आप पकड़ रहे हैं? तो एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। जब हम अंदर से शांत है ना, वो दुनिया को दिखता है।
हम अगर नहीं अच्छे से अंदर में हैं तो आपका चेहरा चलन बता देगा कि आप सही अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं। तो हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन नहीं फैला सकते हो, फिर आपकी सेवा रंग नहीं लाएगी। आप कितना भी सोच रहे हैं ना कि हम बहुत योग करते हैं, बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अंदर से पूरे हलचल में पानी को बार बार हिला रहे हैं, तो उसका गंदगी बैठेगा थोड़ी, नहीं बैठेगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए, हलचल तो और ज्यादा होने वाला है, तो एकाग्रता का शक्ति होगा तब तो पानी साफ होगा। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अब अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए। ये नहीं सोचे वो तो सुनता नहीं है, ज्ञान में नहीं आ रहा, ये नहीं, हम लोगों का वाइब्रेशन सबका दुख दूर हो जाए। बाबा सब बाबा के बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बस यही वाइब्रेशन फैलाना है। दिल से रहम इमर्ज करो सबके प्रति, कोई भी बुरा नहीं है, कमजोर है, वो नहीं कर पा रहा है। क्या जब साइंस का शक्ति इतना हलचल मचा सकता है, ठंड गर्मी को ठंड में बदल सकता है, तो इतने सारे ब्राह्मणों की साइलेंस की शक्ति रहम दिल की भावना द्वारा, संकल्पों द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकते? किसी आत्मा को परिवर्तन नहीं कर सकते? कर सकते ना हम सभी। तो योग द्वारा उसे सकाश देने की जरूरत है। अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत नहीं है, वो कमजोर है। तो जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पे अटेंशन दो कि हम योग द्वारा करके दिखा दें। करवाएगा तो बाबा जरूर, लेकिन अगर हम योग द्वारा करते तो मेरे खाते में नंबर जमा हो जाता है। जब आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर के बच्चे हैं, आपके ही सभी बिरादरी शाखाएं परिवार है, एक पेड़ का एक इधर डाली निकला, एक इधर, लेकिन है तो एक ही का शाखा ना, अलग तो नहीं है। तो इसीलिए बाबा कह रहा हो एक ही बिरादरी के, एक ही शाखा हो, परिवार हो, आप ही भक्तों के इष्ट देव भी हो। भक्त भी कहाँ से निकले, आत्मा है ना वो भी। तो बाबा कहता आप उनके इष्ट देव देवियां हो। यह नशा है कि हम इष्ट देव हैं, सबको नशा है, सबको नशा है कि हम इष्ट देवी हैं। अब इष्ट देवी रोए तो शोभा देगा, इष्ट देवी लड़ाई करे शोभा देगा, इष्ट देवी उदास रहे शोभा देगा, मांगने वाले बने इष्ट देवियां ही शोभा देगा? नहीं। तो भक्त चिल्ला रहे हैं और आप सुन रहे हो, आप खुद ही मांगने वाले बने हो अभी भी। तो वह पुकार रहे हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उनको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो, उनको देते क्यों नहीं हो? वो शांति मांग रहे हैं, सुख मांग रहे हैं। तो बाप दादा कहते हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो। बाप दादा कह रहे हैं बच्चों से कि हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो, उनको सुख दो, शांति दो, सिर्फ सुनते हुए मत रहो। हमें दुख दूर करने का वाइब्रेशन फैलाना है। क्या रिस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। देखिए कितना गर्मी से सब तड़प रहे थे, जब सकाश होने लगा, सकाश पड़ने लगा, देखिए वायुमंडल बदला ना। ठीक है, हम लोगों को बर्दाश्त करने का क्षमता अगला तो नहीं कर रहा है, उसके लिए तो सकाश देंगे, लेकिन उसमें हम लोगों का भी कल्याण हो रहा है। तो इसलिए वायुमंडल बनाओ, किस चीज से तड़प रहे हैं उसको ठीक करो। आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता तो वह भी अलबेले हो जाते हैं, वो भी अलबेले हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। क्या करेंगे? तो ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को देखा ही है तुमने। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए बाबा, चाबी चाहिए। अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाबा से कहते अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। ब्रह्मा बाप बोलते बाबा अब ले चलो सारे बच्चों को, लेकिन साथ ले जाने वाले भी तैयार तो हों। मतलब केवल ब्रह्मा बाबा जाके क्या करेगा? ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि बाबा अब चाबी दे दो, सबको ले चलो, बहुत दुख हो रहा है। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा बोलते हैं कि तुम अकेले जाओगे क्या राजधानी में? तो तुम्हारे साथ कहाँ है प्रजा, सब कोई परिवार कहाँ है? अभी तैयार कहाँ हुआ है? अकेला क्या करोगे? तो अभी साथ जाना है ना, पीछे पीछे जाना है, साथ जाना है, हम लोगों को भी पीछे पीछे जाना है, साथ जाना है। तो साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाबा आप कहते बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे आप एवर रेडी हो? अभी बोले बाबा कि शरीर छोड़ना है तुमको, आप एवर रेडी हैं? बच्चे याद आएंगे, धन दौलत याद आएगा, जिम्मेवारी याद आएगी,
कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। एवर रेडी, रेडी नहीं। आप बोला जाए आपके बच्चे शरीर छोड़ देंगे, आप एवर रेडी हैं? एकदम एवर रेडी रहना हर बात के लिए, कुछ भी हो जाए। हाँ जी बाबा, क्योंकि ये ड्रामा है। तो एवर रेडी हो या रेडी हो, क्या है? एवर रेडी है। तो रेडी नहीं, एवर रेडी बनो। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। त्याग, तपस्या और सेवा तीनों में पेपर लेगा बाबा, परीक्षा लेगा कि आपका त्याग सही त्याग है कि नहीं। त्याग में भी अहंकार तो नहीं है। तपस्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं बच्चे, और ब्रह्मा बाप वो आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं। ब्रह्मा बाबा सबके आंसू को समाते, मतलब उसको सहयोग देते। बच्चा पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, लेकिन कोई भी दुख आता है, बाबा ठीक कर दो बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा दौड़ता है उसके आंसू पोंछने के लिए। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता है कि सब एवर रेडी कब बनेंगे। ब्रह्मा बाप को भी चलता है कि कब बनेंगे सारे बच्चे। आज कितना साल, 88 साल हो गया है, और आज भी अगर बच्चे नहीं बन रहे हैं, सही लगेगा? आपका बच्चा जवान हो जाए और कुछ कमाए नहीं तो आपको अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा ना। यहाँ भी वही बात है। तो डेट दे देवे, डेट दे देवे बाबा ले जाने का, तो आप कहेंगे हम तो एवर रेडी है, लेकिन आपके साथी जो है वो रेडी हैं। हम लोग रेडी हैं, और सब साथी छोड़ देंगे क्या? सबको लेके जाना, उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़कर चल पड़ोगे? अकेले जाना है क्या? जितना जो संगठन बना है ना, पूरा संगठन को लेके चलने का तैयारी रखना। ये नहीं हम अकेले चले गए सतयुग में, आप बाकी को छोड़ दे, हमको क्या मतलब है। नहीं, सबको लेके चलना है। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप तो चला गया ना, तो हम क्यों बैठे रहे? सवाल आता है ना। लेकिन बाबा क्या जवाब दे रहा है? लेकिन उन्होंने तो यह रचना रचनी थी ना, ब्रह्मा बाबा को बहुत सेवा करनी थी, इसलिए अव्यक्त हुआ। फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी उनके ऊपर। कहाँ किसको सहयोग देना है, दौड़ कर जाना है। साकार बाबा नहीं दौड़ता, अव्यक्त बाबा दौड़ जाता है। तो सभी एवर रेडी हैं? एक नहीं, सभी पूछ रहे बाबा, सब हैं तैयार, एवर रेडी। सभी को साथ ले जाना है ना, कि अकेले अकेले जाएंगे? सबको साथ ले जाना है। तो सभी एवर रेडी हैं कि हो जाएंगे? अभी भी जाएंगे? बोले एवर रेडी हैं बाबा, हैं। ये वरदान मिल जाता है, ये वाला नहीं होगा। तो बोलो हाँ जी बाबा, कम से कम 9 लाख तो साथ जाएं। इतना बनाना है परिवार, 9 लाख तक लेके चलना है। नहीं तो राज्य किस पे करोगे? राज्य किस पे करोगे? आखिर प्रजा भी तो चाहिए ना। अपने ऊपर राज्य करोगे क्या? केवल अपने ऊपर विश्व में भी राज्य करोगे? किसके ऊपर राज्य करोगे? तो ब्रह्मा बाप को यही सभी बच्चों के प्रति शुभ कामना है। बाप अपने बच्चों से यही इच्छा रखता है कि मेरे बच्चे विश्व राज्य अधिकारी बने, कम से कम 9 लाख के ऊपर तो राज्य करें। तो एवर रेडी बनो, और एवर रेडी बनाओ सबको। त्याग, तपस्या, सेवा में, मतलब कुछ भी त्याग करना पड़े, बाबा बोल दे छोड़ो निकलो, हाँ जी बाबा, कोई सोचना, कुछ सोचना नहीं। तो आज वतन में भी सभी विशेष आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज थे, जो अभी कर रहे हैं सेवा, और जो एडवांस पार्टी है सभी वहाँ इमर्ज हुए। आदि रतन एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं बाबा। किस बात के लिए तैयार है? तो वो कहते प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं, तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आवे। अभी काम सारा आपके ऊपर है। किसके ऊपर? हम बच्चों के ऊपर है। एडवांस पार्टी को भी ताकत देने के लिए हम लोग निमित्त हैं। तो इसीलिए बाबा कहता हम बच्चों को तैयार होना है। नगाड़ा बजाओ, नगाड़ा बजाओ। क्या? बाबा आ गया, बाबा आ गया, ये नगाड़ा बज जाना चाहिए। आ गया का नगाड़ा अब बजा दो। सभी लोग बोले आ चुका है भगवान, आ चुका है। नगाड़ा बजाना आता है कि नहीं? आता है नगाड़ा बजाना? बजाना तो है ना, सीखो बजाना। बाबा बाबा आ गया, ये बजाना नहीं आता है क्या किसी को? सबको आता है ना। तो अभी ब्रह्मा बाप कहते डेट ले आओ, अब डेट ले आओ कि अब घर जाना है, शरीर छोड़ने में देरी नहीं। आप लोग कहते हो ना कि डेट के बिना काम नहीं होता है,
तारीख चाहिए, कब तक विनाश होगा। तो आप तारीख दो, आप कब तक जाने के लिए तैयार हो, बनाकर बच्चों को भी तैयार करके। तो इसकी भी डेट बनाओ, पहले अपनी डेट बनाओ, तब हमसे डेट मांगना। बाबा से डेट मांगने से पहले हम तैयार हो जाएं। डेट बना सकते हो, डेट बना सकते हैं। हम बोल तो देते हैं कि हम तैयार हैं बाबा, लेकिन जब ले जाने के समय बाबा थोड़ा सा समय और दे दो, बोलते हैं कि नहीं, मन में निकल जाता है, निकलता है ना, एकदम एवर रेडी। बाबा बोले चलो बच्चे, हाँ जी बाबा। तो बाप कहते आप बनाओ, अब हम नहीं बनाएंगे डेट, आप बनाओ डेट। बाप कहते आज ही बना लेना डेट, कब तक जाना है तैयार होकर, ये नहीं कि कल कर लेंगे बाबा, परसों नहीं, पूरे परिवार को तैयार कर लेना है। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स किया है या इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो। बाबा कहता कॉन्फ्रेंस जैसे सबको मीटिंग करते हैं तो डेट रखते हैं ना, यहाँ पर आइए ऐसे मीटिंग करना है, तो बाबा कहता सब मिलो और इसका डेट फिक्स करो कि कब हम तुमको ले जाने के लिए आए, पूरी तरह से सब मीटिंग बुलाओ इसके लिए। तो मीटिंग बुलाएंगे ना सबको। विदेशी क्या समझते, डेट फिक्स हो सकता है, सभी डेट फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। 3 महीने का समय है, 3 महीने में ना कोई भी शरीर छोड़ दे या आप शरीर छोड़ दे, आपके अंदर दुख का फीलिंग बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दुख का फीलिंग आना माना तैयार नहीं है। तो बाबा कहता है कि डेट फिक्स करेंगे ना, आज से मीटिंग करेंगे ना, हाँ या ना जवाब दो। हाँ, मीटिंग करेंगे। अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करके करना, मतलब कोई भी बड़े हैं तो सबको मिलजुल के एक साथ फिक्स करो कि कब तक हम तैयार हो जाएंगे। कोई चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तन में, मन में, धन में, परिवार में, संबंधों में, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं। सब चीज छोड़ के हम जा सकते हैं, कोई भी बिना संकल्प किए। तो देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन होकर लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। सारे बच्चे बाबा से मिलन के झूले में झूलते हैं, ये तो फाइनल है, फिक्स है। दूर नहीं है कोई भी बच्चा, बाबा से दूर है, सब बोलते मेरा बाबा तो नजदीक है ना बाबा। तो लेकिन नैनों के सामने भी नहीं हो, आंखों के सामने नहीं हो, बाबा के कहाँ हैं, आंखों के सामने हैं, आंखों के सामने नहीं है, समाये हुए हैं, बाबा के नैनों में समाये हुए हैं। सोचिए कितना बड़ा बाबा बात बोल दिया कि सामने भी नहीं, नैनों में ही समा गए हो तुम। तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप से लवलीन बच्चे, सदा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, सदा बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ाने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। राजस्थान के सेवाधारी, बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला है। राजस्थान का जैसे नाम है ना राजस्थान, तो राजस्थान से राजा क्वालिटी वाले बच्चों को निकालो, राजा का स्थान यानी कि राजाओं को निकालना है, प्रजा नहीं, राजघराने के राजे निकालो। ये राजस्थान के लिए नहीं, यहाँ भी बाबा बोल रहा है कि बाबा बोलता है कि प्रजा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ज्ञान दे दिए चलने लगा, कोई बड़ी, राजा निकालो जो राजा बनकर अनेकों को तैयार कर सके। जैसा नाम है राजस्थान वैसा काम भी करके दिखाओ, सेवा की क्वालिटी निकलेगी। है कोई छिपे हुए राजे लोग जो या अभी बादलों में हैं, तो जित बाबा कहता है ये नहीं सोचो, लेकिन जितनी अच्छी सेवा हो सकती है उतना करो, तो दुआएं स्वतः ही मिलती रहती हैं। दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी हैं, दिल की दुआएं हैं ना, तो दिल को जीतो तो दिल में जल्दी पहुंचती है। बाप दादा तो कहते सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो। दुआओं से ज्यादा खाता भर जाएगा जल्दी जल्दी, तो भरपूर खातों में माया भी डिस्टर्ब
नहीं करेगी, इसलिए दुआ लेना है सबका। जमा का बल मिलता है, राजी रहो और सभी को राजी करो। हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। कोई भी स्वभाव जानो कि कोई शांति चाह रहा है तो उसका पहले पकड़ो उसका नब्ज, और उसी नब्ज को पकड़कर उसको ज्ञान दो। तो ऐसे नहीं कहो कि ये तो नाराज है, नहीं, नाराज को राजी करो, तुम उसको नाराज करके छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। बाबा बोलता नहीं, उसको नाराज रहने मत दो, उसको राजी करो। आप स्वयं भी राज को जान जाओ, उसकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो उसको, तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना कि किसी को नाराज करके छोड़ देंगे, सबको अपना बनाकर चलना है। राजस्थान की टीचर उठो, सेवा की मुबारक हो, तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ। लेने का संकल्प नहीं करना है, देने का संकल्प करना है। हमें देना है, प्यार हमें देना है, क्षमा हमें देना है। देना ठीक नहीं लगता है ना, लेना ठीक नहीं लगता, देना ठीक लगता है। तो ऐसा है ना, देना ठीक लग रहा है ना सबको कि लेना है, अभी भी लेना है नहीं, देना है। तो दाता के बच्चे हो ना, कोई दे या ना दे, दाता के बच्चे देते जाओ, आप ही आपको मिलेगा। अच्छा है, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाएं। अभी पहली बार भी आए हैं बहुत बच्चे, तो वो हाथ उठाएं। तो आधे पहले वाले आते हैं, तो आधे नए भी आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे बैठे हुए सभी सहज योगी हो, सब सहज योगी बनना है, हठ योगी नहीं। बाबा कहता है मुश्किल योगी नहीं, सहज योगी हो। तो एक हाथ उठाकर दिखाओ, ये सहज योगी जो है, एक हाथ सहज योगी, हठ योगी नहीं, है ना? अच्छा है। विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया। 12 ज्योतिर्लिंग का ये रथ यात्रा निकला था। चारों तरफ की यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा है, सभी उमंग उत्साह से सेवा का पाठ बजा रहे हैं। भक्तों की दुआएं भी मिल रही है। देखिए बाबा क्या बोला, भक्तों की भी दुआएं लेनी है, और जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों का बाप का परिचय भी मिल जाएगा, और परिचय वालों से बच्चे बनेंगे, वह भी दिखाई देते रहेंगे, अपने आप वो आएंगे। जो भक्ति मार्ग के वो उनको भी ज्ञान मिल गया, जो इस ज्ञान में आने वाले वो भी आ जाएंगे, निकल जाएंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है, और जो साधन बनाया वह साधन अच्छा सबको आकर्षित कर रहा है। जो भी साधन बन रहा है, जैसे कि प्रोग्राम करे, उससे भी लोग आकर्षित होंगे। तो बाबा कहता है ऐसा ऐसा साधन बनाओ जिससे लोग आकर्षित हो जाए। अभी रिजल्ट में कौन सी कैटेगरी में निकलता है वह मालूम पड़ जाएगा। कितनी भक्तों को आप सबकी नजर दृष्टि से निहाल कर रही है, दृष्टि मिली, परिचय मिला, ये भी तो अच्छा साधन है ना। बाबा कहता है जितने लोग आएंगे, अगर आप उसे दृष्टि दे रहे हैं, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो कितना बड़ा भारी प्रजा तैयार हो जाएगा। तो अब आगे बढ़कर इन्हों की सेवा करो और आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं अथक बनकर सेवा करेंगे। अभी जो भी हम लोग करने जा रहे हैं, तो बाबा कहता अथक बनकर, वहाँ ये नहीं बोलना बहुत थक गए हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं बोलना है, करते रहना है सेवा के समय में। उन सभी को याद प्यार बाबा, सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, मॉरिशस में अपने